वेदवती की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से जमी हुई है। ये कथा एक साध्वी स्त्री के तप, समर्पण और प्रतिशोध की कहानी है, जो भगवान विष्णु के प्रति उनकी निष्ठा और रावण के अहंकार का परिणाम दिखाती है। इस कहानी में वेदवती का पुनर्जन्म सीता के रूप में हुआ, जिन्होंने रावण के पतन की कहानी लिखी और रामायण में मुख्य भूमिका निभाई। वेदवती का जन्म एक प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ। उनके पिता राजा कुशध्वज थे, जो एक वीर और ज्ञानी शासक माने जाते थे। राजा कुशध्वज भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और जीवन भर उन्होंने विष्णु की आराधना की। उनके मन में इच्छा थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करें। वेदवती ने अपने पिता की इस भक्ति को सम्मान दिया और स्वयं भी भगवान विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण दिखाया। अपने युवावस्था में ही वेदवती ने कठिन तपस्या का मार्ग चुन लिया था। वो जंगलों में अकेले रहकर विष्णु की साधना में लीन हो गई। दिन रात तपस्या करते हुए वे कल मूंद खाकर अपनी तपस्या को जारी रखती। उसका उद्देश्य था कि भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। वर्षों की तपस्या के बाद वेदवती की तपस्या की गूंज स्वर्गलोक तक पहुंची। देवताओं के बीच वेदवती का तप का सम्मान बढ़ने लगा और उन्हें इस साधना से एक दिव्य तेज प्राप्त हुआ और उनकी दिव्यता का तेज उनकी सुंदरता को निखारने लगा। एक दिन लंका के राजा रावण, जो अपने अहंकार और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, अपने पुष्पक विमान से वहां से गुजर रहा था। रावण ने तपस्या में लीन वेदवती को देखा और उसकी अद्वितीय सुंदरता पर उसकी नजरें ठहर गई। उसकी बुरी नीयत जाग गई और उसे लगा कि वह इस देवी जैसी स्त्री को अपनी रानी बना सकता है। रावण ने तुरंत पुष्पक विमान को नीचे उतारा और वेदवती के पास गया। रावण ने बिना संकोच के वेदवती के पास जाकर कहा, तुम्हारी सुंदरता और तपस्या ने मुझे आकर्षित किया है। मैं लंका का शक्तिशाली राजा हूँ। तुम मेरी रानी बनो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेदवती, जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, रावण के इस प्रस्ताव से अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल उन्हें पाना है। तुम्हारे जैसे अधर्मी और अहंकारी राक्षस के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगी। वेदवती की ये बातें सुनकर रावण का अहंकार भड़क उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बल और ऐश्वर्य के सामने कोई स्त्री उसे ठुकरा सकती है। क्रोध में उसने वेदवती के बाल पकड़ लिए और जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। वेदवती के मन में अपमान की एक आग जल उठी। उन्होंने रावण की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरी तपस्या का अपमान किया है, मेरे शरीर को छूने का प्रयास किया है। इसका परिणाम तुम भुगतोगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा विनाश एक स्त्री के कारण ही होगा। इस श्राप के बाद वेदवती ने अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया और अग्नि में प्रवेश कर आत्म बलिदान कर दिया। रावण, जो खुद को अजय समझता था, इस श्राप को हल्के में ले गया। उसके अहंकार ने उसे यकीन दिलाया कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह श्राप उसकी तबाही का कारण बनेगा। वेदवती ने मरते समय यह संकल्प लिया था कि वह रावण के अंत का कारण बनेगी। अगले जन्म में वे देवी सीता के रूप में जन्मी, जो भगवान राम विष्णु के अवतार की पत्नी बनी। रामायण में सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया था और यही घटना रावण के पतन का कारण बनी। जब रावण ने सीता का अपहरण कर उसे लंका ले जाकर बंदी बनाया, तो उसने अनजाने में वेदवती के श्राप को साकार करना शुरू कर दिया। भगवान राम सीता के सम्मान और प्रेम के लिए रावण से युद्ध में उतरे। ये वही राम थे जिनके प्रति वेदवती ने पिछले जन्म में अपार समर्पण दिखाया था। राम और उनके भाई लक्ष्मण ने रावण से घोर युद्ध किया और अंततः उसे पराजित किया। इस प्रकार वेदवती का श्राप पूरा हुआ और रावण का विनाश हुआ। वेदवती की यह कहानी केवल एक साध्वी की तपस्या और श्राप की कहानी नहीं, बल्कि यह धर्म और न्याय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। वेदवती का जीवन सिखाता है कि जब व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होता है, तो अंततः उसे सफलता प्राप्त होती है। वेदवती का समर्पण और तपस्या यह दिखाते हैं कि अहंकार और अन्याय का परिणाम बुरा ही होता है। रावण ने अपनी शक्ति और साम्राज्य के घमंड में वेदवती का अपमान किया, जो उसके विनाश का कारण बना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी के साथ अन्याय करने का प्रतिफल अवश्य मिलता है, चाहे व्यक्ति कितना ही बलशाली क्यों ना हो।